Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you chapter first mathematics class 10th का 10 क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स चल रहा था उसका हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है आपके पास √5 ये क्या प्रूव करना है आपको? इरेशनल नंबर। अब देखो इससे पहले हमने कौन कौन सा किया है, हमने एक तो √2 को इरेशनल प्रूव किया है, √3 को इरेशनल प्रूव किया है, अब हम करेंगे √5 को। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। सेम प्रोसीजर है इसका भी, जैसे हमने ये किया था वैसे ही हम इसका भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन फर्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन फर्स्ट, प्रूफ लेट प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले जब भी इरेशनल प्रूफ करना हो तो आप उसको क्या मान लो कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेट वी एज्यूम √5 इज रेशनल। ठीक है, बस अब ये रेशनल है, तो अगर ये रेशनल है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। सो एंड लेट P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये रेशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ से, सो P/Q इक्वल √5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P इक्वल टू √5Q। अब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P² इक्वल 5Q²। सेम प्रोसीजर है। अब देखो P² जो है ये किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखोगे हेयर P² इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो P भी क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा। दिस इम्प्लाइज P इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, P भी 5 का मल्टीपल है, तो हम अगर कोई भी नंबर किसी चीज़ का मल्टीपल होता है तो हम उसको इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू कुछ भी मान लो, यहाँ से 5 तो रहेगा, इसे कुछ भी मल्टीपल हमने ले लिया, P इक्वल टू 5m। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें इस P² की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, ये अब P² की वैल्यू किस में पुट करोगे? इसमें। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड से वैल्यू किस में पुट करोगे? फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। P² की वैल्यू 25, यहाँ से ये m² इक्वल 5Q²। 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, सो ये हो जाएगा 5m² इक्वल Q²। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Q² इक्वल 5m²। अगेन देखो अब यहाँ से जैसे ये आया था P² इक्वल 5Q², अब यहाँ पे आ गया Q² इक्वल 5m² आ गया। अब यहाँ पे Q जो है ये भी 5 का मल्टीपल है, नो यहाँ से क्या लिखेंगे? Q² इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो अगर Q² 5 का मल्टीपल है तो Q भी क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा। Q इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अब देखो ये अगर मल्टीपल है 5 का तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 4। तो अब आप देखो P इज मल्टीपल ऑफ 5, Q इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये नंबर है P एंड Q दोनों ही सेम नंबर के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब इनमें एक फैक्टर हमें कॉमन मिल गया, क्या? 5। सो देयर इज हियर कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल गया आपको 5। इसका मतलब ये अगर ये कॉमन फैक्टर है, P और Q का अगर कॉमन फैक्टर मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमें 5 कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, P और Q जो है यहाँ पे नॉट कोप्राइम। सो
P and Q are not co-prime, को-प्राइम नहीं है, लेकिन आपने क्या लिया है P Q R को-प्राइम, तो ये तो आपने जो एज्यूम किया ये तो कॉन्ट्राडिक्ट आ गया है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट P Q and को-प्राइम आर को-प्राइम। तो देखो अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने माना ही गलत था। आपने क्या माना था, लेट वी एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Assumption is wrong that √5 is rational. Hence √5 is irrational. तो इसका मतलब ये है कि √5 जो है रेशनल नंबर नहीं, ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। Hence √5 is irrational. ठीक है, ये हैंस प्रूफ। अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिया, √2 √3 का करवा दिया, √5 का करवा दिया, तो अब तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। ये सब आप अगर करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप 2 से 3 बार 4 बार करोगे तो आपको सब स्टेप याद हो जाएगी और आप आसानी से उनको कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन सेकेंड पर। ठीक है, आपको जो स्टेप समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, सबके साथ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, वो आप बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब आपको ये इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो, इसका ये भी मैंने एग्जांपल में आपको इस टाइप के करवाए थे, बहुत ईजी। ये भी इरेशनल प्रूफ करना है तो आप इसको रेशनल मान लो। ठीक है, लेट वी एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो आप ये अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। सो P/Q इक्वल 3 + 2 √5 वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी इस टाइप का हो तो आप क्या करो, इरेशनल वाला पार्ट एक तरफ और रेशनल वाला पार्ट एक तरफ। अब आपका जो ये 2 √5 है, इसको आप यहीं रहने दो, ये 3 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा P/Q - 3 इक्वल 2 √5। अभी भी यहाँ पर 2 है, केवल आपको इरेशनल वाला पार्ट रखना है। ठीक है, तो 2 को डिवाइड में भेज दो यहाँ पे, तो ये 1/2 P/Q - 3 और इक्वल में √5। अब देखो, ये आपका पार्ट, ये है इरेशनल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये आपका, इरेशनल। और ये देखो 1/2 रेशनल है, P/Q रेशनल है, 3/1 ये भी एक रेशनल है। कोई सा भी, ये 3 में रेशनल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर हो सकता है, होता है। ठीक है, तो इसलिए भी रेशनल, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल, ये रेशनल। पॉसिबल है क्या, कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे लिखो हेयर 1/2 P/Q। पहले तो आप ये लिख लो, इसमें आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दो, 2, 3 P and Q आर इंटीजर्स है, एंड 1/2 P/Q पूरा एक साथ लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा एक साथ लिख दो, 1/2 P/Q - 3 इज रेशनल। ये क्या है, रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हमें पता है कि √5 तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग।
सो आवर assumption इज रॉन्ग। दैट क्या माना था हमने 3 + 2 √5 इज रेशनल। हैंस इसका मतलब ये कि ये जो आपने माना था ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस प्रूफ आपको ये प्रूफ करना था, ये भी ठीक है। हैंस प्रूफ ये भी प्रूफ हो गया आपका, बहुत छोटा प्रूफ है, कुछ भी ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसको P/Q के इक्वल करो, रेशनल पार्ट एक तरफ, इरेशनल पार्ट एक तरफ करो, क्योंकि दोनों आप पॉसिबल नहीं है, इरेशनल वाला रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर assumption इज रॉन्ग बिटवीन ये। सो आवर assumption इज रॉन्ग दैट 3 + 2 हैंस ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अब ये सब नंबर आपको क्या है, इरेशनल प्रूफ करने हैं। तो मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन भी करवा के बताती हूँ। इजी है। आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। अब सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट है हमारा प्रूफ करने का 1/√2। ठीक है, ये है। अब इसका 1/√2 का प्रूफ करोगे आप। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ये क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/√2 = P/Q। लिख दिया आपने ये, वेर Q ≠ 0। दिस इम्प्लाइज, अब मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा है कुछ नहीं, आपको रेशनल और इरेशनल वाला पार्ट अलग। √2 को इस तरफ लेके जाओ, Q को इस तरफ लेके आओ, और देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, Q को इधर, P को नीचे, और ये √2। ठीक है, समझ गए। ये ऊपर जाएगा और इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो P/Q = √2 ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे Q/P रेशनल का अपोजिट भी रेशनल ही होता है। ठीक है, वेर अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे P भी जो है हमारा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो ये पार्ट क्या है आपका, इरेशनल, और Q/P ये आपका रेशनल। तो अगर Q/P ये रेशनल है, ये इरेशनल है, यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर P नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P क्या है यहाँ पे 0 नहीं है। सो अगर आपने माना है 1/√2 इज रेशनल नंबर, इसका मतलब आपने क्या माना है, गलत माना है। सो हियर P and Q आर इंटीजर्स एंड P और Q जो नॉट इक्वल टू 0, P और Q जो है 0 नहीं है। ठीक है, सो P/Q is rational but √2 is irrational। अगर ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर assumption इज रॉन्ग विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर assumption is wrong that 1/√2 is rational, hence 1/√2 is irrational number। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। जब भी ऐसा बोले आपको कुछ नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करना हो, इसको P/Q के इक्वल करो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखो यहाँ से अपोजिट हो गया, ये Q यहाँ पे, P यहाँ डिनोमिनेटर में, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा P नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीजर्स दोनों आपको ऐसे मानने हैं जहाँ पे Q भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये फिर इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब सेकेंड है आपका 7/√5। सेम ऐसा ही है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ही चेंज करती हूँ मैं आपके। ठीक है, इसमें उन्होंने सेकेंड वाले की
चलो इसको दो, इसको रफ करके यहाँ पे बताती हूँ सेकंड। सेकंड है हमारा 7 मल्टीप्लाई रूट 5। इसको आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप क्या मान लो इसको, लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो है एक रेशनल नंबर है, तो सो P अपॉन Q के इक्वल लिख सकते हैं 7 अपॉन 7 अंडर रूट 5। 7 को डिनोमीटर में भेज दो एंड Q नॉट इक्वल टू 0, 7 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन 7Q इक्वल अंडर रूट 5। अब देखो ये रेशनल वाला पार्ट, ये रेशनल वाला पार्ट, हियर P Q एंड 7, ये क्या है, आर इंटीजर्स एंड P अपॉन 7Q इज रेशनल। अगर ये P अपॉन 7Q रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सो आवर assumption इज रॉन्ग। सब में सेम स्टेप है, assumption इज रॉन्ग। आपने जो माना है कि रेशनल नंबर रॉन्ग है, दैट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल, यह आपने गलत माना है। हैंस 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड भी। अब थर्ड क्वेश्चन में ये आपको देती हूँ, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। ये वाला ये वैसा ही है जैसा हमने एक एग्जांपल किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद को करना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।